ओम शांति। दिवाली पर मन के कोने कोने की सफाई की, पुराने संस्कारों को ख़त्म किया, नई सोच, नया जीवन जीने का तरीका, नए संस्कारों को जीवन में धारण किया। सफाई करके जब नए संस्कार धारण किए तो पुराने कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए। सबको दुआएं, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, प्योर विशेस दी। मिठाई बनाई, भगवान की याद में बनाई और हमेशा ये प्रतिज्ञा की कि मेरे मुख से, मन से हर बोल प्यार और सम्मान से भरपूर होगा। एंड जब हमने ये सब किया तो आत्मा का दिया जल गया, विच मीन्स आई नीड नथिंग फ्रॉम पीपल। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। परमात्मा की शक्तियों से अपने आप को भरपूर करके, मनुष्य आत्मा से किसी से कुछ नहीं चाहिए, चीज़ों से कुछ नहीं चाहिए, सबको देने वाली मैं आत्मा, मेरी ज्योति जगी है। और जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हम अपने जीवन में श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। हम अपने जीवन में वो जो स्वास्तिक हम सब बनाते हैं दिवाली के दिन, उसको अपने जीवन में आह्वान करते हैं और इसीलिए हम नए साल की शुरुआत करते हैं। श्री लक्ष्मी का आह्वान, स्वास्तिक ड्रॉ करना, इसका मीनिंग क्या है? स्वास्तिक शब्द को ही अगर देखें तो स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व, मुझ आत्मा का अस्तित्व, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो स्वास्तिक को एक बार मन में अभी ड्रॉ करिए और देखिए वो कैसा होता है। 4 भाग बनते हैं। ये जो 4 भाग है ये मुझ आत्मा की जर्नी को समझाते हैं कि मैं आत्मा क्या थी, फिर क्या बनी, फिर कहाँ गई, आज कहाँ हूँ और मुझे फिर कहाँ जाना है। ये स्वास्तिक हमारी आइडेंटिटी, हमारी जर्नी को समझाता है। स्वास्तिक 4 भाग है। पहले भाग को देखते हैं तो पहले भाग का जो हाथ है वो ऐसे होता है, विच मीन्स द हैंड इज़ लाइक दिस। दूसरे भाग में हाथ ऐसे चला जाता है, तीसरे भाग में हाथ ऐसे हो जाता है और चौथे भाग में हाथ ऐसे आ जाता है। मन में अभी ड्रॉ करें। 1, सेकेंड इज लाइन इज डाउन, थर्ड लाइन इज हियर एंड फोर्थ लाइन इज लाइक दिस, विच मीन्स हाथ ऐसे, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। ये सृष्टि का चक्र है कि मैं आत्मा सबसे पहले जब इस सृष्टि पर आती हो तो मैं आत्मा सतयुगी आत्मा हो और सृष्टि के उस समय को स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत, हेवन, सतयुग कहते हैं। तो सतयुग में हर आत्मा कैसी थी? ऐसे, दुआएं देने वाली आत्मा, सबको देने वाली आत्मा। तो स्वास्तिक का पहला भाग हाथ ऐसे है, हम सब देने वाली आत्मा। सेकंड भाग, मैं आत्मा धीरे धीरे कहाँ पहुंची? त्रेता युग में, विच मीन्स मेरे देने की शक्ति थोड़ी थोड़ी घटनी शुरू हुई, हाथ डाउन हो गया। आत्मा की शक्ति जैसे जैसे कम होने लगती है और देने की शक्ति कम हो जाती है तो आत्मा मांगना शुरू कर देती है। आई फॉरगेट दैट आई एम अ प्योर सोल एंड आई फील आई नीड फ्रॉम पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। हम मांगना शुरू करते हैं और वो है सृष्टि का तीसरा युग, द्वापर युग, जहाँ हाथ ऐसे हो जाता है। हम मांगना शुरू कर देते हैं। मांगते मांगते भी हमें मिलता नहीं है, आत्मा की शक्ति और घट जाती है और हम चौथे युग में पहुंच जाते हैं जो है कलयुग। हाथ ऐसे हो जाता है, हम एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इस कलयुग के भाग के बाद कौन सा भाग आ रहा है? इस कलयुग के भाग के बाद वापस सतयुग आ रहा है। सृष्टि का वो समय चल रहा है जहाँ सिर्फ अभी कलयुग नहीं है, घोर कलयुग है, मतलब घोर रात्रि। लेकिन घोर रात्रि के बाद तो सवेरा आना है। तो हम सबको मिलकर इस सृष्टि का परिवर्तन करना है। सिर्फ नया साल नहीं आना है, इस सृष्टि पर नया युग आना है। और वो नया युग कैसे आएगा? हम सबको मिलकर लाना है। तो हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे नहीं, हाथ हमेशा ऐसा रहे, देने वाला हाथ। मन बुद्धि से सबको दे रहे हैं। हमारे संस्कार बदल जाएंगे, मांगने के संस्कार खत्म हो जाएंगे, नाराज, दुखी, हर्ट होने के संस्कार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देने वाला हाथ जब बन जाता है तो श्री लक्ष्मी का आह्वान होता है। श्री लक्ष्मी अर्थात डिविनिटी, प्योरिटी। लक्ष्मी मतलब मन का लक्ष्य,
पर्पस ऑफ आवर लाइफ। कई बार हम कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ? पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ टू गिव। जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे घर को संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर कर्म में पर्पस ऑफ लाइफ पूरा होना चाहिए। विच मीन्स हर कर्म करते हुए सबको देते रहें, देते रहें, देते रहें। जब देते रहेंगे द सोल विल बी कंटेंटेड। हमने सोचा जब मिलेगा देन वी विल बी कंटेंटेड। तो हमने जीवन में इतना कुछ पा लिया। आज अपने घर में चेक करें, अपने करियर में चेक करें, सब कुछ आ गया। जो सोचा नहीं था ना उससे भी ज़्यादा मिल गया। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी कहते पता नहीं अंदर खाली खाली क्यों है। वाई डू आई नॉट फील हैप्पी ऑलवेज? वाई एम आई नॉट कंटेंटेड? क्योंकि हम चाहिए की साइड पे खड़े हैं। संतुष्ट वही आत्मा होगी, सदा खुश वही आत्मा होगी जो देने की साइड पर खड़ी है। तो लक्ष्मी अर्थात मेरे जीवन का, मन का लक्ष्य क्या है? ऑलवेज टू गिव। पर्पस ऑफ आवर लाइफ टू गिव। तो डिविनिटी को इन्वोक करें, श्री लक्ष्मी को इन्वोक करें। हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी, पीस सब आ जाएगी। और सिर्फ जीवन में नहीं आएगी, सृष्टि में आएगी। तो स्वास्तिक को याद रखें। इसीलिए हर कार्य की शुरुआत स्वास्तिक ड्रॉ करके करते हैं। विच मीन्स टू रिमेंबर कि मुझ आत्मा की आइडेंटिटी क्या है। मैं देने वाली आत्मा हूँ। मैं कलयुग में नहीं, सतयुग लाने वाली आत्मा हो। जब उस स्व अस्तित्व में स्थित रहकर हर कार्य करेंगे तो हर कार्य शुभ होगा। जीवन में श्री लक्ष्मी का आह्वान होगा और सृष्टि पर स्वर्ग आएगा। तो आज के दिन सिर्फ नया साल नहीं, नए साल की मुबारक नहीं देनी है सबको, नए जीवन की और आने वाले नए युग की। वो सतयुग कब शुरू होगा? बहुत भाई बहनें कहते हैं ये सतयुग कब स्टार्ट होगा? ये सतयुग हमारे लिए अब स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सतयुग यहाँ, जब जब हम सतयुगी संस्कार यूज़ करते हैं, देने के संस्कार, हमारा जीवन सतयुगी है। जब हम मांगने लगते हैं हमारा जीवन कलह कलेश कलयुगी बन जाता है। तो हमारा सतयुग अभी इसी क्षण स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं आत्मा, सतयुगी आत्मा, सबको देने वाली आत्मा। तो आज के दिन आप सबको सिर्फ नए साल की नहीं, नए जीवन की और नए सतयुगी सृष्टि की बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।